कि सरकार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर काम कर रही है मामले की लिपापोती करने के लिए। प्लान ए का चेहरा रोशनी कुमारी बनी, प्लान बी का चेहरा डीजीपी साहब बने, प्लान सी का चेहरा सीबीआई है। विलंब को और विलंब बनाने की तैयारी चल रही है सरकार की ओर से, ताकि हम सो जाएं, हम थक जाएं। हमने शुरू से मांग की है न्यायिक जांच की, इसकी न्यायिक जांच हो जिसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों और उनकी देखरेख में जांच प्रक्रिया पूरी कराई जाए। इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश मिल जाए किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में देखरेख शुरू हो जाए, देखरेख में जांच शुरू हो जाए तो न्याय मिलने की उम्मीद हमें दिखती है। यही मांग हम करेंगे। क्या वहां कोई न्याय मिलता? अब इस बात को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं ना, हम भविष्यवक्ता नहीं है ना, लेकिन हमें नहीं लगा उचित वहां तक जाना, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अब आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि डीजीपी साहब ने काफी निराश कर दिया था। अभी तक जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनकी एक सीमा है, अपनी सीमा में रह के, या उनकी एक क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुरूप सारे लोगों ने सहयोग देने का प्रयास किया है, सारे लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश की है। फलाफल के रूप में आप देख सकते हैं डीजीपी का व्यवहार, उसी का फलाफल है कि डीजीपी साहब ने हमें वहां तक बुलाया, लेकिन बुला करके लोग जो हमको इंसाफ दिलाने की बात कह रहे थे, उस इंसाफ की परिभाषा डीजीपी साहब अपने अनुरूप गढ़ना चाहते थे। हम ऐसा नहीं होने देंगे और आप मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है हमारा कि सहयोग बनाए रखिए। डीजीपी साहब ने सीधे सीधे हमको कहा कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। He didn't talk about evidences। हम अब हमारा अगर कहीं से इस तरह का कुछ मोटिवेशन भी होता है, कोई अगर हमको पढ़ाता भी है, तब भी हम कैसे स्वीकार करें? हमारे पक्ष में एविडेंस है। मानने से पहली बार उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर गलत थे, उनकी रिपोर्ट में पहले भी खामियां पाई गई हैं, सेकंड ओपिनियन के लिए भेजते हैं एम्स में। जब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट में मेल स्पर्म की पुष्टि होती है उसके अंडरगारमेंट्स पे, तब why he is denying, he only knows। नीट छात्रा मामले में अब जो है बिहार सरकार ने सीबीआई की जांच का सिफारिश किया है, लेकिन सीबीआई की जांच से परिजनों में कोई संतोष देखने को नहीं मिल रहा है। हर कोई यही कह रहे हैं कि यह जांच के नाम पर सिर्फ जो है मतलब डिले किया जा रहा है। जांच का रिपोर्ट कब आएगा, कब दोषियों को कार्रवाई जो होगी, कब सजा मिलेगी, सब जो है अनिश्चित काल के लिए टल जाएगा। मतलब जो अपराधी है उसे बचाने का एक तीसरा प्लान जो है शुरू हो गया है। यह तमाम आरोप परिजनों का है। कल डीजीपी से भी मिले थे और डीजीपी से मिलने के बाद कई तरह के गंभीर आरोप बिहार के पुलिस महकमा और डीजीपी पर भी लगाने का काम किया था। अभी पीड़ित छात्रा के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। उन पीड़ित छात्रा के गांव पतियामा में हम आए हुए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि सीबीआई जांच अब सरकार जब सिफारिश की है तब क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा आप लोगों को, बच्ची को? मैं तो प्रारंभ से ही कह रहा हूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। विलंबित न्याय अन्याय के समान होता है। अब जो आप देख रहे हैं कि घटना हुए एक लंबी अवधि बीत चुकी है, 20 दिन का समय बीत चुका है, तो जितनी देर हो रही है अभी तक, अगर जांच की प्रक्रिया में साक्ष्य नहीं जुटाए जा सके हैं, सबूत नहीं जुटाए जा सके हैं, तो साक्ष्य और सबूत मिटा दिए गए होंगे। तो जितना विलंब हो रहा है, हम साक्ष्य से, सबूत से उतने ही दूर होते जा रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। और पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि सरकार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर काम कर रही है मामले की लिपापोती करने के लिए। प्लान ए का चेहरा रोशनी कुमारी बनी, प्लान बी का चेहरा डीजीपी साहब बने, प्लान सी का चेहरा सीबीआई है। विलंब को और विलंब बनाने की तैयारी चल रही है सरकार की ओर से, ताकि हम सो जाएं, हम थक जाएं, हमारा संघर्ष चूक जाए। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हम चूकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। कभी भी हमने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। बिना हमारी मांग के इन्होंने हड़बड़ी में प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया है। हम इसको प्लान सी के रूप में देख रहे हैं मामले की लिपापोती करने के लिए, और इससे ज्यादा कुछ उम्मीद आशा हमको सीबीआई जांच से नहीं है। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हमने शुरू से मांग की है न्यायिक जांच की, इसकी न्यायिक जांच हो जिसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों और उनकी देखरेख में जांच प्रक्रिया पूरी कराई जाए।
अच्छा, कई परिवार के कई लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि परिवार के लोगों पर ही कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या लगता है? ये प्लान बी है उनका। प्लान ये आपने देखा रोशनी कुमारी के रूप में सबूत के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया। ड्राइवर को भेज के डीवीआर मंगवाती हैं, 3 दिन तक वहां घटना स्थल पर जाती नहीं हैं, हॉस्टल को सील नहीं करवाती हैं। ये उनका प्लान ए था। प्लान बी में आपने देखा कि एसआईटी लगाई इन्होंने। एसआईटी वाले बस घूम घूम के परिवार में आते रहे, हर रोज ये पतियामा पहुंचते रहे, इनको सारे एविडेंस यहाँ ही नजर आ रहे थे। अंत में थक गए, चूंकि एविडेंस यहाँ था नहीं। अपराधियों को बचा रहे थे, अपराधियों को छोड़ रहे थे। आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग नथिंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ सिस्टम। अब हम व्यवस्था से निराश हो चुके हैं। अभी आपको लड़की के पिता ने कहा कि भगवान से आस है, हमको भी भगवान से आस है। लेकिन उम्मीद की एक किरण शेष है कि हमारे प्रयासों से कहीं इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश मिल जाए, किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में देखरेख शुरू हो जाए, देखरेख में जांच शुरू हो जाए, तो न्याय मिलने की उम्मीद हमें दिखती है। यही मांग हम करेंगे। बाकी सीबीआई जांच के लिए ना हमने कभी ओरली कहा, ना रिटर्न में कहा है, कभी नहीं कहा है। ये इनका प्लान सी है। अच्छा, ये बताइए कि परिवार के कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले से अब डर लगने लगा है, कहीं क्यों हमारी ही हत्या न हो जाए। क्यों नहीं? जिस तरह से कल हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की गई, डीजीपी कार्यालय से लेकर के बेउर मोड़ तक के, तो उसमें हमें लगा कि भाई ये अब हम तो डरेंगे ना। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े नाम हैं, हमारी क्या औकात है? हम तो इंसाफ मांगने वाले भिखारी बन के न्याय के मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, और जिस तरह की चीजें दिख रही हैं उनको आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं। ट्रैप की गई? कौन ट्रैप कर रहा था आपको? अरे पुलिस वालों ने कोशिश की हमको सम्राट चौधरी तक ले जाने की। आपसे छिपा थोड़े ना है। ट्रैप करने का मतलब ये नहीं है। दे वर ट्राइंग टू टेक अस टू सम्राट चौधरी। तो हम क्यों जाए? निराश मन, व्यथित मन अपने आशियाने की ओर वापसी चाह रहा था, थोड़े समय तक सोचने के लिए। आप लोगों को सम्राट चौधरी के पास ले जाना जा रहा था, किस बात के लिए? क्या वहां कोई न्याय मिलता? अब इस बात को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं ना, हम भविष्यवक्ता नहीं है ना। लेकिन हमें नहीं लगा उचित वहां तक जाना, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अब आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि डीजीपी साहब ने काफी निराश कर दिया था। अच्छा, ये बताइए, कई नेता यहाँ आए हैं, कई बिहार सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई हो रही है, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है, या फिर मतलब हद कहाँ है इस पूरे घटना का? कौन आरोपी है, कौन दोषी है, पता ही नहीं चल पा रहा है। अभी तक जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनकी एक सीमा है। अपनी सीमा में रह के, या उनकी एक क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुरूप सारे लोगों ने सहयोग देने का प्रयास किया है। सारे लोगों ने अपने स्तर पर कोशिश की है। फलाफल के रूप में आप देख सकते हैं डीजीपी का व्यवहार। उसी का फलाफल है कि डीजीपी साहब ने हमें वहां तक बुलाया, लेकिन बुला करके लोग जो हमको इंसाफ दिलाने की बात कह रहे थे, उस इंसाफ की परिभाषा डीजीपी साहब अपने अनुरूप गढ़ना चाहते थे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, और आप मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है हमारा कि सहयोग बनाए रखिए। हम लड़ाई लंबी चलेगी। डीजीपी क्या जो है आप लोगों के बीच में कहने का काम किया, क्या बता रहे थे डीजीपी? आपको पहले भी मैंने बताया, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी रिइटरेटेड। बार बार उस सवाल को पूछने का मतलब, चैनल पर ये बात डीजीपी साहब ने सीधे सीधे हमको कहा कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या की है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। He didn't talk about evidences। हम अब हमारा अगर कहीं से इस तरह का कुछ मोटिवेशन भी होता है, कोई अगर हमको पढ़ाता भी है, तब भी हम कैसे स्वीकार करें? हमारे पक्ष में एविडेंस है, फोरेंसिक जांच में रेप की पुष्टि हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो रही है। फिर हमसे क्या डीजीपी साहब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं? क्यों नहीं हम पीड़ित होंगे, क्यों नहीं हम व्यथित होंगे उनके इस रवैये से? आप सहज समझ सकते हैं हमारी व्यथा का कारण। तो आप समझ लीजिए कि जब हमारी बात को पुष्ट कर रही है उनकी जांच रिपोर्टें, तब फिर वे क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं उस बात को मानने से? पहली बार उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर गलत थे, उनकी रिपोर्ट में पहले भी खामियां पाई गई हैं, सेकंड ओपिनियन के लिए भेजते हैं एम्स में। जब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट में मेल स्पर्म की पुष्टि होती है उसके अंडरगारमेंट्स पे, तब व्हाई ही इज डिनाइंग? ही ओनली नोज।
तब वो क्यों डिनाई कर रहे हैं वे सिर्फ जानते हैं, और आप मीडिया वाले भाई लोग जाके उनसे पूछ लीजिए। अब बाकी का जवाब हमारे पास नहीं। अब सिस्टम पे भरोसा नहीं है, बिहार के सिस्टम कैसे होगा? कौन सा कारण? आप मुझे बताएं, एक कारण बताएं। एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते आप खुद बताइए हमको एक कारण जिसकी वजह से हम सिस्टम पे भरोसा करें। बता सकते हैं आप बताइए मुझे। आप सिर्फ हमसे जवाब मांग रहे हैं, मैं आपसे जवाब मांगता हूं। कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम सिस्टम पे भरोसा करें? आपको मैंने बताया, प्लान ए देख लीजिए, प्लान बी देख लीजिए, प्लान सी देख लीजिए, शुरू है। उसके आगे कभी कुछ प्लान होगा, उसकी वजह से हम लोगों को डर लग रहा है। हम लोगों को डर लगने की वजह है इसके आगे का प्लान उनका कहीं हमारे लिए दुखदाई ना हो जाए। बस सिर्फ भगवान पे भरोसा, सिर्फ भगवान पे भरोसा है, सिर्फ। चलिए, तो ये जो है पीड़ित छात्रा के चाचा थे, जिनका साफ कहना था कि सिस्टम पर अब कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ भरोसा है तो भगवान पर। और पूरा परिवार जो है वो कह रहा है कि हम सब लोग पुलिस के रवैया से डरे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगला प्लान कुछ ऐसा सामने निकल कर आए जिसमें हमारे परिवार के लिए और पीड़ादायक रहे। बहरहाल देखना होगा सीबीआई जांच में क्या कुछ आता है, कैसे इस जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जहानाबाद के पतियामा से न्यूज़ 4 नेशन के लिए विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।